शादी यशी से करेगी, तो किसने मना कर दिया? नहीं वीडियो बनाती वो ऐसे शादी वादी करेंगे नहीं, वो भी नहीं करेगी। मैंने सुना है बच्चों ने शादी कर लिया। मैंने कहा शादी तो मैं ही करवा के आया हूं। लगाया वीडियो में मैंने देखा था तो मेरे को काफी पसंद आया। देवता हाँ ये लेती एक दिन तो याद हो इसको मंदिर के आगे खड़ा कर दिया था। बता दे, सच सच बता दे। भैया कहाँ है? भैया तो अंदर है। भैया को भी तो आना पड़ेगा। भैया को बनाना पड़ेगा। आना एक बार है सूरज। ये कुछ तो टास्क लेकर आए हैं। सासू नंबर 2 लाई है टास्क। हाँ हाँ ओ केटी म हजुरलाई माया गर्छु। वो एक एक करके बोलो। वो पहले बोलने दो मेरे को क्या बोला? 8 हाँ यशी यसि म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। धेरै माया गर्छु। यशी तिमिलाई दे माया गर्छु। वेरी गुड। इतना बोल देना। आप यहाँ खड़े रहो। यहाँ खड़ी रहो। यहाँ पे बीच में खड़े रहो। अच्छा अच्छा यहाँ फैला हुआ रहेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। हटो बोलने दो। ऐसा लग रहा है हम घर घर खेल रहे हैं। मैं भूल जाता हूँ डायलॉग यार। अब मैं सिखा लूंगा तो दीदी हाँ। आपको गुस्से से बोलना है। ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब पता ही नहीं है, तो ये तो पूछा ही नहीं है आपने। तो बताओ ना तो। एक करने दो ना। हाँ यशी तिमिलाई गच्छति माया गर्छु। काटो काटो फिर से यही तो बोला आपने। यसि तिमिलाई म तिमीलाई माया गर्छु। माया गर्छु। हाँ चलो 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 जल्दी। यशी म तिमीलाई माया गर्छु। हंस कर ये गलत बोला है ना। नहीं सही बोला है। आपको ये चलाते रहना है। अच्छा, भैया अच्छा। इस साइड से आके बोलेंगे। अच्छा, अच्छा। आप तो सीधा कैमरा में देख रही हो। अच्छा ओके ओके ओके। यशी तिमीलाई माया गर्छु। हट मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। ये होगा अगर कुछ नहीं बनाएगा तो। अभी बताओ इधर। मेरे को डायलॉग क्या बुलवाया? हाँ मेरे को क्या डायलॉग बुलाया? मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जो मैं सोचा था वही नहीं है यहाँ पे। क्या नहीं हुआ? तो आप थोड़ा गुस्से से बोलती ना। कितना गुस्से से तो बोला, जल भी गई मैं। हाँ जलना नहीं था। इसको गुस्सा नहीं आता मुझ पे। नहीं गुस्सा नहीं आता। मैं अभी थकी हुई थी यहाँ पे बनाते बनाते। अच्छा ओ हट मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। आई लव यू हट मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। अच्छा समझ गए, वो प्यार से इन्होंने मेरे हिसाब से अभी इन्होंने पक्का एक वीडियो देखा है। नहीं देखा, मैंने खुद सोचा है। दोस्तों ये हमारा एक एक्ट था, नेपाली एक्ट था। आपको कैसा लगा प्लीज हमें बताएं। एक दिन मैं पूरा वो नेपाली लुक भी लूंगी जब भैया आ जाएंगे ना 5 दिन में अपने गांव से जाके। ये भाई का अलग ही रहता है कि मैं कुछ टास्क देता हूँ उनको किचन के अंदर। मैं तिमिलाई माया गर्छु। हाथ जल छू। सही है सही है। सही है। सही है भाई। अरे वाह यार मजा आ गया। हमारे तरफ से सभी जो नेपाल से हमें देख रहे हैं उन सबको माया गर्छु। माया गर्छु। माया गर्छु। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कॉमन कमेंट्स एक और थे कि भाई तुम्हारी फैमिली ने कभी पकड़ा नहीं क्या तुम्हें? तुम्हारी फैमिली मान कैसे गई तुम लोग साथ में ऐसे रहने के लिए? और तुम्हारी फैमिली को कब पता चला, कब उन्होंने तुमसे पूछा, वो सारी डिटेल। तो मेरी वाली तो मैं घर वालों से जाके उनके सामने पूछूंगा कि मुझे भी नहीं पता कि उनको कब शक हुआ होगा, कब बात हुई होगी, कैसे और बोला। मेरी वाली का तो हमने मीकू वाले में बता दिया था कि मम्मी ने एक बार देख लिया था। क्या वैसे वो हाँ। मतलब शक तो देखो सबको था ही हाँ। स्टार्टिंग से। मतलब क्लियर पिक्चर तो जब तक हम नहीं बोलते तब तक उनको जब believe तक नहीं होता। हमारा वीडियो लाइव नहीं गया था तब तक सच में किसी को भी नहीं पता था। मतलब किसी ने भी हमारे मुंह से नहीं सुना था और वो वेट कर रहे थे कब हम बोले कब नहीं बोले। अरे चश्मा लगा के बैठ गई है। तो ऐसे सबको डाउट जरूर था लेकिन हाँ मतलब जैसे घर वाले कैसे पूछ रहे थे क्या सीन है? नहीं ऐसे तो मेरे से तो कभी नहीं पूछा। नहीं मेरे से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी मम्मी तो मुझसे पूछ लेती थी। तेरी मम्मी को बता दे, तू चुप रह। हाँ चल उनके सामने बताऊँ उनको उनका एक्सपीरियंस खुद ही बताने दो। यस और हाँ तुम पहले से ही मंजूरी थी। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे ना बहुत लोग पूछ रहे थे बोले यार आप लोग को बाहर कैसे रहने दिया? तो सीन ऐसा था कि उस टाइम पर हम लोग जब कोविड स्टार्ट हो गया था ना तो हम लोग अपने अपने घर से ही काम कर रहे थे, ठीक है। बट लेकिन दिक्कतें बहुत आ रही थी। तो हमने उनको बोला था कि आप लोगों में से भी कोई भी रह लो, ठीक है, और हम भी रह लेंगे। हाँ। ऐसा कुछ वो नहीं था कि सिर्फ हमें परमिशन मिली थी, ऐसे कुछ हम लोग को रहने के लिए बोल दिया था। हमने नहीं बोला था देखो हमें बाहर रहकर एक जगह पे काम करना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा। अब उसमें आप लोग भी रहना चाहते हो या किसी को रोकना चाहते हो, रखना चाहते हो, जैसे मिकुड़ी इसलिए आई थी साथ में तो इसलिए वो लोग कंफर्टेबल थे। जैसे पहले मेरे साथ ऐसा होता कि मैं डरी आ रही थी। वरना सच में कोई भी ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो सकता है कि लड़का लड़की। और मेरे साथ भी हमेशा कोई ना कोई एक बंदा एक्स्ट्रा रहता ही था हमेशा फ्लैट पर। तेरी सेफ्टी के लिए? नहीं मतलब ऐसे ही कि मतलब एक से बढ़कर 2 होते हैं ना यार।
एक से बढ़कर दो होते हैं ना, मतलब ऐसे करके। तो हम लोग तो पूरा पूरा ग्रुप ही रहता था। पहले तो बहुत ज्यादा ही लोग पहले तो रहते बहुत थे। ज्यादा लोग थे, अब तो चलो एक सब साथ ही बिजी सब हो गए। रहते जैसे थे। अभिषेक भी रहता था हमारे साथ में, हाँ। सब लोग रहते थे। तो एक तरीके से वैसा सीन था। तो ऐसे नहीं कि हम लोग को परमिशन मिल गई भाई पूरा रोज up and भैया ये down। जयपुर है, नहीं, यहाँ रोज ऐसा नहीं होता है। रोज वॉच पहले तो हाँ, पहले तो रोज घर वाले वीडियो कॉल करते थे रोज स्टार्टिंग में। तो याद है अपन हॉल में बैठे हाँ, थे, हाँ, वीडियो कॉल भी करते थे, आते भी थे, आते भी रोज थे, आते थे रोज। खाना लेकर आते थे, कपड़े लेकर जाते थे। पहले तो वो था तो उसमें पूरा- फिर हम थोड़े बड़े हो पूरी गए। स्ट्रिक्टनेस ही थी। फिर वो धीरे धीरे काम होता रहा। फिर वो खुद भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गए। फिर वो सब चीजों को समझने भी लग गए। फिर ट्रस्ट भी हो गया। और फिर ऐसे चलता रहा। और आज भी देखो यही साथ में तो ही पूरे टाइम। सो या और लोग ये भी कह रहे थे जिसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है वो उनके बच्चे ऐसे ही निकलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी तो मैं दोस्तों आपको क्या एक होता है चीज़ ना, मैं बताती हूँ। देखो हमने उनकी परमिशन से ही करा है सब कुछ। हाँ। हमने उनको बोला कि आप रहो साथ में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें काम करना है तो करना ही है। उसका कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अलग अलग रह के क्या सीन हो रहा था। रही बात लव अफेयर की, सबको हक होता है अपनी लाइफ में अपना पार्टनर चूज करने का। हाँ, ये बिल्कुल सबको होता है। बिल्कुल होता है। चलो गाइज अभी फिलहाल घर चलेंगे फिर। हाँ, चलो, हैं? let's go। डोकरी से पूछते हैं, क्योंकि मेरे को तो बड़ा वो करती रहती थी वो। किसको? मजनू को गेट खुला है, मतलब अंदर ही होगा। यार भागने में देखना नहीं था। डराने के चक्कर में भाई ऐसे को पता है, डराने के चक्कर में खुद ही रपट गया यार। यार ये मेरी चप्पल मुझे दूसरी लानी पड़ेगी। दोनों चप्पलें तो चलती है। मेरी रपटने वाली चप्पलें सुनता ही नहीं है तू। दोनों चप्पल रपटने वाली है मेरी। की करो, छाटा खाओगे। अम्बे ओ, मैं भी गिरने वाली। क्या मम्मी आंटी ये जुल्म मत करो यार, अगर मजनू आ गया तो हम जाते हैं। अरे नहीं है, नहीं है। देखो दोस्तों, इस पे हमारे 15 जोड़ी कपड़े रोज आराम करते हैं। कपड़े तो उतार के डाले जाएंगे, तय हो गई। अभी ऊपर से अच्छा ये एक बार में क्या ऊपर से पूरा नीचे नहीं पहुंच पाती है। हाँ, पहले एक बार ऊपर से एक फ्लोर पे आती है, फिर उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर सच्ची तक पहुंचती है। बताओ? हाँ जाती भी तो है, तो एक फ्लोर पे चढ़ती है, फिर यहाँ आराम करेंगी, फिर दूसरे फ्लोर पे जाएंगी। वो वॉल ही रख सकते हैं, पर उधर वाली जो आपने उधर रख दी ना, हॉल में जो साइड में रखी है वो यहाँ रख सकते हैं। अभी रख जहाँ पे अगर मसाज बोला है तो उसको मजा आता है। मैं यही बोलने वाली या थी। मसाज वाला पूरा आराम से लग जाए, वो है है ना ना? आराम से हाँ, घूमता हो। दोस्तों ये फायदा होता है जब आपके दादा ने खूब बड़ी जमीन खरीद ली हो, अपने को फायदा मिल रहा होता है उसका। हमारे साथ भी वाला केस है कि दादाजी ने वो वाली जमीनें सारी बेच दी गुस्से में आके, और वो होता है ना सबके साथ जो केस होता है वैसा वाला। वरना पापा खूब सारी जमीनें थी ना अपने पास, भयंकर। काफी थी। अब तो यही रह गया। ये गाँव में तो अभी भी ये जमीन गाँव में नहीं, यहाँ पर भी तो बहुत सारी थी, जयपुर के अंदर ही बहुत सारी थी। इसी दिला देना। Thank you ओहो यार। अब ये एक चीज देखो, हम में से किसी में हिम्मत नहीं है कि यहाँ तक पहुंच जाए। ये तो थोड़ा हाँ तो कहीं नहीं जाएगी। ये तो नहीं आ रही। गाइस ये दोनों मेरी मदद करते रहेंगे तो मैं ऊंचाइयों पे जाता रहूंगा। पागल क्या थप्पड़ मार के कैच के बदतमीजी मत कर। आपको पैक कर देता हूँ, बहुत बुरा मारूंगा, देख ले। सच में सोच आपको पैक कर देता हूँ। सोच ले, एक बारी भी टच कर दिया ना बहुत तेज मारूंगा। रख रहा आप मुझसे ज्यादा ताकत है क्या? हैं? अरे 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 भाई दोस्तों बहुत ताकत है ये। हैवी ड्यूटी। मम्मी इसका रिपोर्ट क्या है? बिल्कुल डे वन जैसी लग रही है, बिल्कुल सच में डे वन जैसा ही लग रहा है ये। एकदम अनटच। कितनी सुंदर है। ब्यूटीफुल। यार ऋषि अपनी यहाँ फोटो वोटो तो क्लिक ही नहीं करते, पता है? फोटो क्लिक जब करेगा तो आएगा यहाँ। यार आज ऐसा सच में लग रहा है नए घर में आए हैं। है ना? अब से मम्मी अपन यही करा करेंगे, अलग अलग जगह बैठा करेंगे। अपन लोग सब हॉल में बैठे रहते हैं, हाँ यार, है ना? हाँ। इस्तेमाल ही नहीं करते मैं तो पापा को कहती हूँ पापा। यार कि कभी सो जाया करो या फिर आके सुबह फिर मजनू को निकालना होता है। इस्तेमाल नहीं करते, अकेले अकेले रहते हैं। हाँ वो तो पूरी शूयस टीम आती है तब घर महकता है। तब फिर कहीं भी बैठो अच्छा लगता है। तो मम्मी मेरे को बताओ कि ना आपको कब लगा था, जैसे आप मुझसे पूछती रहती थी ना बीच बीच में कि भाई मुझे ये पता कैसे पूछती थी, मुझे वो पड़ोस वाली वो कह रही थी कि इसका तो यशी से ही है सब कुछ, ऐसा करके। आपको कब लगा था ऐसा? जवाब दी जाए। कब पता चला था माई? कब शक हो गया था आपको? मेरे को है ना इनके यहाँ एक बार भजन हुए थे, हाँ जब सब हुआ था, जब पता नहीं डाउट हुआ था। हमारे फंक्शन में ऐसा क्या, ऐसे क्यों डाउट हुआ आपको?
हो गया था, ऐसे क्या होता है, हुआ था। भगवान ने इशारा दिया आपको? मोहल्ले के तो सब बोलते ही थे कि आपका बेटा है ना सूरज से, वो सही ऐसी से शादी करेगा। मुझे पता नहीं, बोले करेगा तो मन करेगा तो कर लेगा, उसमें क्या है। अरे मैं इसे मेरे से पूछती रहती थी ये, ऐसे पापा के सामने सबके सामने तो नहीं पूछती थी, जैसे मैं कार में बैठता था ना फिर बोलती थी कांच नीचे कर। मैंने कहा हाँ बताओ। यार सब मुझसे कह रहे हैं तू यशी से शादी करेगा, तो मैं ऐसे बोलता था यार अभी तो शादी की उम्र हुई नहीं मेरी, जब होएगी तब बात करेंगे इस पे। तो ऐसे मैं टालता रहता था बार बार। और ये हर बार पूछती रहती थी कि अब वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, तो हमें तो बता तू क्या चाह रहा है। पापा आपको कब पता लगा था, मतलब कब लगा था कि हाँ भाई हम दोनों ही रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे थे, टिंगरे से छोटे छोटे क्या है लगने वाली बात बहुत पहले की है, मैं बता दूंगा। बीच में क्या 2020 में जब लॉकडाउन लगा था ना, तो मैं यहाँ से रास्ते में आ रहा था, तो वो है ना किशन की वो हाँ बोलती है मैंने सुना है बच्चों ने शादी कर लिया है। मैंने कहा शादी तो मैं ही करवा के आया हूँ। तो अरे हमको तो बुलाया ही नहीं। मैंने कहा लॉकडाउन था, परमिशन नहीं थी 10 से ज्यादा की, तो 10 की तो हम घर ही करके हो गए। तो पापा मैं बोल रहा था पापा ने कैसे हैंडल करा, पापा ने हमें भी नहीं बताया कभी कि हमें बुला हो, क्योंकि बाहर वाले सब ना जैसे ना वो लॉकडाउन के अंदर हम लोग सब साथ में रहकर सब काम वाम कर रहे थे, तो जो जैसे पूछता वैसा आंसर उनको दे देते थे पापा कि हाँ भाई सब हो चुका है, हाँ करवा दीजिए। ऐसे करके तो मेनली तो लॉकडाउन वाले टाइम से ज्यादा वो जब से हम लोगों ने एक साथ फ्लैट एक जगह पे रहने लगे। तब भाई लोगों के दिमाग में तब आया था जब फ्लैट पे रह करके वीडियोस बनने लगे। हाँ कि सब सबके साथ दिमाग में ये आया कि सब साथ रह रहे हैं, तो शायद हो सकता है ये शादी करेंगे या शादी हो चुकी है। तो मेरे से जब पूछा तो मैंने बोला हमने लॉकडाउन के अंदर ही शादी करवा दी थी 10 आदमी जा करके। फिर भी क्या है कि वो वैलिड नहीं होती, क्योंकि घर घर के लोग हैं, हाँ मानते नहीं, तो हमने कोर्ट में करा दिया। तो डबल प्रूफ हो गया कि समाज के दिखाने के लिए कागज भी है और वैसे हम घर घर के मालूम नहीं है हमको। बाकी इसका फंक्शन बड़ा बाद में होगा, क्योंकि लॉकडाउन में शादियां नहीं हो सकती। हाँ लॉकडाउन के अंदर ये सीन था। मुझे पता नहीं था कि मैं लॉकडाउन में, मेरा तो काम ही सेट हो चुका है। भाई मुझे भी नहीं पता था। वैसे कोर्ट मैरिज का काम तो सही है, खर्चा सारा बचे यार। तो इस तरह से था। बाकी तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन 2018 के अंदर 18 में ऐसा कुछ था कि यशी को मैंने देखा था वीडियो के अंदर, वीडियो में, ऐसे नहीं कि वो वैसे वीडियो में देखा था। हाँ वीडियो में देखा था, वैसे कभी उसके बाद में आते रहते, लेकिन इतना दिमाग कभी नहीं लगाया। वीडियो में मैंने देखा था तो मेरे को काफी पसंद आई। अब दोनों साथ में वीडियो बनाते थे। मैंने कहा साथ में वीडियो बनाते हैं तो साथ में आगे चलते रहें और लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर ऐसे कोई भी अगर साथ में है और अलग हटता है ना तो काफी परेशानी होती है। तो मैंने कहा ये अगर साथ में जुड़े हैं तो साथ में हमेशा लाइफ पार्टनर बने, वीडियो आगे बनाए नहीं बनाए या जो वर्किंग पार्टनर कोई चीज करे, साथ में ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बचपन के फ्रेंड्स, बचपन के साथी बहुत लॉन्ग लाइफ रहते हैं। क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त था, तो मैं 5-6 साल के हम दोस्त थे और आज तक हम साथ ही हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा। और फेथ बहुत रहता है, एक दूसरे का फेथ बहुत रहता है। जब स्कूल टाइम के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उन पर रिलाई किया जा सकता है, जनरली किया जा सकता है। उस रिलायबिलिटी को देखते हुए मैंने दिमाग में एक्सपीरियंस बहुत एक्सपीरियंस है। तो उस चीज को देखते हुए मैंने मन में बोला था, बोला किसी को नहीं, इसको बोलता अरे यार अभी शादी किया, वो तो वीडियो तो बनाता है, मतलब इस तरह की बात। और एक बार मैंने बोला भी था कि अपन शादी यशी से करने के लिए तैयार है, तो इसने मना कर दिया था, नहीं यशी से नहीं करेंगे, वो तो वीडियो तो बनाती है बस। इस तरह की बात नहीं हुई थी ना। वो पहले वो वाला प्रेशर था ना दोस्तों। और ये बात लॉकडाउन से पहले की है। लॉकडाउन तो 2020 में लगा है, मैंने तो शायद 18-19 में ही बोल दिया था इसको कि शादी यशी से करेंगे, तो इसने मना कर दिया था, नहीं वीडियो बनाती, वो ऐसे शादी वादी करेंगे नहीं, वो भी नहीं करेगी, बात हुई थी, निवारी से बात हुई थी, ये विशेष भी शादी नहीं करेगी और उसके घर वाले भी नहीं करेंगे। और मैंने सूरज से सारा मालूम कर लिया है, मन की बात ले ली है। शादी नहीं करेगा, वो तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं। बहुत समझदार है। पापा आपने बोला कोई और तो बहुत समझदार है कि तूने तो मन की बात ले ली, मेरे को पता ही नहीं। लेकिन अब जा रहे हैं स्कूल पढ़ने और क्या घोटाला कर रहे हैं, सब रेंट बन गए तो मेरे मन की बात ये है कि दोनों की आगे अच्छी ट्यूनिंग हो और लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट हो जाए। तो
पापा का प्लान था वो एग्जीक्यूट हो रहा देवता है। एक तो हमारी भी देवी है, एक देवता है। ऐसे हुआ था। लेकिन इस पे क्या है कि जो भी मिलने जुलने वाले थे ना, उन्होंने काफी अपोज भी किया था कि, और सबसे नाम नहीं लेंगे रिलेटेड, तो उन्होंने अपोज भी किया था, यार क्या है ये, उछल कूद मचाता रहता है और बाल खड़े कर लेता है और वीडियो बनाता रहता है, इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इसको इंजीनियरिंग करा दो, इसको डॉक्टरी करा दो, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा था, मतलब लोग 10 घंटे पढ़ते थे, 2 घंटे पढ़ के काफी अच्छे नंबर लिया था, बहुत टॉप पे, स्कूल में टॉप पे था। तो स्कूल में भी गया था एक बार में मिलने, पेरेंट्स मीटिंग में, ऐसे नहीं, तो सर ने काफी वो कहा था कि नहीं सूरज बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है। मेरा लड़का तो इसलिए ब्रिलियंट है ही नहीं कोई और। जो काम किया ना वो अच्छा ही करा। हमारे मेरे साथ ये था कि मैं बहुत ज्यादा गेम्स खेलता रहता, सबको लगता था कि ये फेल हो जाएगा, और मैं एकदम अच्छे 80% तक ही आता था नंबर। तो पहले एक्चुअली क्या गेम्स बहुत करता था। हाँ। गेम्स के अंदर जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाला गेम था वो था ये मिक्स मार्शल आर्ट। हाँ, मार्शल आर्ट वगैरह था। तो ये जाता जरूर था लेकिन मन से बहुत दुखी होते थे हम कि यार किसी के भी चोट लगे, हाँ। या इसके लगे या सामने वाले के लगे, किसी का बच्चा है तो हर्ट होता है, तो बड़ा दुख होता था। वैसे जीत के आता था उसकी खुशी होती थी, लेकिन चोट तो लगती थी। लग जाती थी ना। हाँ, वो डर वाला रहता ही था। वो चीज रहता था। तो जब जैसे इसने वीडियो बनाई तो मेरे चेहरे पे खुशी आ गई। मैंने कहा इसमें अच्छा भी है और चोट का डर नहीं है। हाँ, चोट का डर नहीं है, तो हाँ, हर्ट तो बहुत होता ये है। मेरी नाक भी टेढ़ी है, टेढ़ी। अगर आप क्लोजली चोट लग देखोगे तो नाक टेढ़ी है मेरी, तो उस टाइम की लगी चोट थी लग चोटें जाती है, हैं। चोट लग जाती है। मतलब ये देखो मेरे ये वाला हाथ का मांस फटा हुआ है, पैर में तो लगी थी। मतलब ये पहले ये मुड़ती नहीं थी ऐसे उंगली, ऐसे बहुत सारी चोट लगी हुई है, पैर में भी लगी हुई है पैर पहले। भी तो फटा था, कितना फटा था, गड़ा तोड़ा था ये हाँ, पैर। मतलब ये भी इधर भी बहुत चोट लगी हुई है, तो वो पहले लग जाती थी, बट अरे ऐसी इसमें किस्मत वाली है कि वही ससुर तेरे को देवता मिला। ये बात तो कहनी पड़ेगी, हकीकत में कहनी पड़ेगी। सास नहीं है अच्छी। तभी सूरज सास की रोल अदा करके कोई सास की तो फिर भी बुराई करेगा। अरे तो आप बहुत सीधी हो, आपका रोल मैं निभा रहा हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। हाँ, ये तो बहुत ही मैं 2 मिनट बैठ जाऊंगी, पूरे दिन से कुछ नहीं करा तो मैं लेकिन आप पता है इससे फायदा है जिम जाने बगैर ही पतली हो जाएगी। सारे सो सुन गए। 2 दिन अगर मैं काम नहीं करती ना, ये मुझे पागल मम्मी आप एग्जाम्पल सेट करोगी सबसे तगड़ा वाला, कौन सा वाला? अच्छी सास वाला एग्जाम्पल। सब लोग ऐसे बोलते हैं ना, आजकल सब अच्छी सास है। क्या है वो पहले के टाइम में होता था, हाँ, लेकिन पहले आजकल नहीं है। आजकल ऐसे एडजस्ट सब होते हैं, इसलिए सब अच्छे रहते हैं, सब इसलिए साथ इससे हैं। करिए नहीं, किसी और से करती ना, जब अच्छे से रहेंगे ना जब तो इससे करिए। आजकल सब पता नहीं कि अच्छे से रहेगी मेरे साथ में। नहीं, शहर में हो चाहे गाँव में सब जगह हाँ, सब एडजस्टेबल normal। वाले होते हैं। वो पहले के टाइम हुआ करते बात थे, है। रिजिडिटी थी थोड़ी, वो पुराना वो था, लेकिन अब ऐसा कुछ लड़ाइयाँ किस बात का होती है घर में? एजुकेशन हाँ, बढ़ रही education बहुत है, important एजुकेशन के साथ चेंजेस आ रहे हैं समाज के अंदर। तो नॉर्मल लड़ाई किस बात पे होती है? कुछ तो तूने ये पहन लिया, तूने उसके आगे घूंघट नहीं करा, पहले किस बात में होती थी, अब तो पहले की लड़ाई बात- करने लग गए, तब तो कोई लड़ाई न कोई झगड़े। अब क्या है, मैं देखकर वैसे पर्दा सिस्टम का अगेंस्ट पापा का तो वैसे ही गलत पसंद है। हाँ, है, पापा तो उससे एकदम कोई से मतलब नहीं है। पापा एकदम मैं से भी short बोल रही है। हूँ, कभी मना सवाल आता है ना कि क्या होता है, अपनों को ही नहीं पहचान पाए, अपनों को नहीं देख सके, अपने अगर साथ में नहीं बैठ सके तो फिर वो अपने क्या मतलब, जैसे पापा को ऐसा। अपनों से कैसा पर्दा, हम्म। तो अपने के सामने आके तुम वो पर्दा कर लो, फिर तो यार शहरों में तो पॉसिबल नहीं, इंटरेक्शन ही नहीं हो पाए। इंटरेक्शन नहीं होता, वो भी नहीं होता, कुछ चीज डिस्कस भी नहीं कर सकते, कुछ चीज बात भी नहीं कर सकते, कुछ वैल्यूबल आइडियाज दोनों के आते हैं, तो माननी पड़ेगी। वो नहीं होता। दादा जैसे ना हमें तो पता भी नहीं था, जैसे मम्मी का तो मुझे पता भी था कि मम्मी स्टार्टिंग में तो नहीं पूछती थी, लेकिन बाद में पूछने लग गई कि कोई इनडायरेक्टली इनको ही पूछना होता था। बहुत ये टाइम लेती से थी, हाँ ये लेती एक थी। दिन तो याद हो, इसको मंदिर के आगे खड़ा कर दिया था मैंने, याद है तेरे को? है हाँ, मैंने बता सच सच बता दे, ऐसे से शादी करेगा किसी और से करेगा? नहीं हो। बोले तो किसी में बोले अभी तक कुछ भी विचार नहीं आया, जिस दिन विचार आएगा बोल दूंगा मैं ऐसी से शादी करूंगा। नहीं, वो इस पीरियड में क्या है, 2000 जैसे ये वीडियोस बनाने लगे थे, तो क्या होता है अभी तो कुछ नहीं कि है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यशी की फैमिली ने भी अलाउ किया। हाँ। किसी भी चीज को हमेशा नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव देखो। पॉजिटिव उन्होंने अलाउ किया, ये बहुत बड़ी बात थी। स्पेशली इनके लिए तो टफ हो जाता है। बहुत टफ था। तो उस टफनेस को देखते हुए मेरे वो बहुत बड़ा एडमायर करता हूँ उनकी फैमिली को, मदर फादर को, कि उन्होंने अलाउ किया। तो उस अलाउ के कारण मेरे दिमाग में आया कि कम से कम आगे अगर ये बेटर करते हैं, वो अच्छे करते हैं, तो अगर लाइफ पार्टनर बन जाए, स्कूल में भी साथ रहे, स्कूल पढ़े, तो ये बहुत अच्छा रहेगा दोनों फैमिलीज के लिए। दोनों फैमिलीज के लिए कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये प्लस पॉइंट। मम्मी लेकिन क्या है कि जैसे ही वो मेरे दिमाग में आया, तो फिर जैसे मैंने इसको एक बार बोला भी था
किया देखना मेरे हिसाब से तो यशी की शादी हो जाए तो अच्छा, बट इसका रिएक्शन था नहीं। धीरे धीरे थोड़ा जैसे होता है ना, डॉक्टर्स दवाई देते हैं, डॉक्टर दवाई बहुत सारी लिखते हैं, ये थोड़ी है एक दिन में सारी दे देंगे। हाँ। एक एक गोली रोज चलती रहती है, फिर जाके 2-3 महीने में रिजल्ट आता है। गल्ला आंटी को धीरे धीरे थोड़ा समझाता रहा, बोलता रहा, तो फिर धीरे धीरे आके इसके दिमाग में आया कि नहीं यार शादी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़े से वैसे होते हैं ना, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, फैमिली वाला प्रेशर आता है। जैसे पापा को कोई नहीं बोल सकता कुछ भी, तो इनके ऊपर तो क्या चारों तरफ से ऐसे इधर से कॉल उधर से कॉल, सब इनके ऊपर ही चढ़ जाते हैं। तो इनके तो ऐसे हो जाता है कि और नहीं कैसे होगा, वैसा वाला सीन था इनके साथ। बाकी इन्होंने मुझे कहीं मना नहीं करा था, ये पूछती थी, इन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं करना। एक्चुअली क्या जनरली जितने भी मिलने जुलने वाले होते हैं उनका प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है? नेगेटिव नरेशन। नेगेटिव नरेशन होता है कि अरे यार शादी कर ली तो वो तो फिर पूछेंगे नहीं, हाँ। वो है केयर नहीं करेंगे, वो इस तरह के कोई नरेशन होते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव कुछ नहीं होता है। अगर कर लेंगे तो जो सजेशन दे रहे हैं उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा, अपने लिए पॉजिटिव। तो मम्मी तो क्या घबरा जाती, एकदम से 4 फोन आ जाते हैं ना, और सबने क्या बोल दिया। नहीं, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला, जैसे उन तक ही रही वो बात, उनके पास तक ही रही, उनके मन में रही, और पापा से डिस्कस कर ली होगी, करी होगी। तो मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं तू मत करना, या वो नहीं करना, ये नहीं करना। बस पूछती थी मेरी इच्छा कि तू करेगा उससे। उसके अंदर भी मैंने जब भी मेरे को मालूम है ये, मैं धीरे धीरे बोलता रहता था, तो फिर बाद में एंड में आके मैंने ये बोला कि मेरी इच्छा ये है कि यशी से शादी हो जाए। मैं कई बार इसको बोला, कई बार बोला मैंने कि मेरी इच्छा है शादी यशी से हो जाए, यशी से हो जाए। तो फिर एंड में इसको बोला यार यशी के माँ बाप करेंगे तो ही तो होगी। मैंने कहा सभी एग्री होंगे तो ही करेंगे, लेकिन अपन मेरी इच्छा तो ये है कि हो जाए। तो फिर ये भी एग्री होगी, नहीं ठीक है, लड़की तो अच्छी है ही, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। डिसीजन सबसे मेजर होता है लड़की का यस होना, सबसे पहले होता है यस होना। तो अपन जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि सोनू यार से सूरज से शादी कर ले। अरे भाई यशी यस करेगी तो फिर सूरज की तरफ से यस का प्रपोजल आता है। तो वो है, फिर पेरेंट्स एग्री होने चाहिए। इसको मैं पहले थोड़े से अपना बनवाओ। दोस्तों आज बहुत बढ़िया चाय पे चर्चा हो चुकी है। मम्मी थोड़े से नमकीन एक्स्ट्रा 2-3 फ्लेवर की मंगा के रखो, ठीक है, ताकि खाए तो सही कुछ हम लोग। हाँ, भूखे आते हैं, भूखे चले जाते हैं। चलो गाइस चलते हैं फिलहाल।